हेलो बच्चों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजी पावर क्लासेस। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोग पार्ट्स ऑफ फ्लावर में एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम रिकॉर्ड करके बताया था, पढ़ाया था। ठीक है, तो हम लोग एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम दोनों पढ़ लिए थे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग मैक्सिमम जो है फ्लावर का पार्ट्स का सेपल, पेटल्स, एंड्रोसियम, गाइनोसियम सब हम लोग कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद आइए आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे प्लासेंटेशंस के बारे में, है ना। प्लासेंटेशंस क्या होता है? ठीक है, प्लासेंटेशन, तो प्लासेंटेशंस का मतलब होता है, देखो, ओवरी के अंदर, ध्यान सुनो, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है, दैट इज प्लासेंटेशन। आप लोग जानते हो कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी से फ्रूट बनता है और ओव्यूल से सीड बनता है। तो उस ओवरी के अंदर अरेंजमेंट क्या है ओव्यूल का? जैसे आप बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स देखते हो, वैसे प्लांट्स के अंदर फ्लावर फ्रूट्स देखते हैं जिसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, सिंगल सीड्स भी होते हैं, अलग अलग अरेंजमेंट्स होती है, ठीक ना। कोई फ्यूज भी होता है, यानी कि सिनकार्पस है, कोई एपोकार्पस होता है। तीन सारी बातों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करते हैं प्लासेंटेशन। तो हमने हेडिंग डाल दिया है प्लासेंटेशन के बारे में। तो डिफिनेशन क्या होगा? डिफिनेशन डिफिनेशंस क्या होगा बेटा? अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन ओवरी, ठीक ना। अरेंजमेंट्स ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी इज कॉल्ड प्लासेंटेशन, इज कॉल्ड प्लासेंटेशन, ठीक ना। क्या है? ओव्यूल्स का अरेंजमेंट, जो सीड बनेगा आगे चल के ओवरी के अंदर कैसा अरेंजमेंट है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लासेंटेशन बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं? प्लासेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं बेटा ये प्लासेंटेशन? दो टाइप्स के, सॉरी 5 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन, टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन कितने टाइप्स के होते हैं? देखो, फर्स्ट प्लासेंटेशन की हम लोग बात करेंगे, मार्जिनल प्लासेंटेशन। मार्जिनल, ठीक है। मार्जिन समझते हो? मार्जिनल, ठीक ना। ये क्या है? मार्जिनल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि द प्लासेंटा आर फाउंड अलोंग द वेंट्रल सटर, एक मिनट, द प्लासेंटा are found along the ventral suture, या इससे सूचर भी बोलते हैं, सटर नहीं बोलेंगे, उससे क्या बोलेंगे? सूचर बोलेंगे, ठीक ना। फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मार्जिन ऑफ द कार्पेट, formed by the fusion of margin of carpel से बनता है। क्या बनता है? फॉर्म बाय द प्लासेंटा क्या है? आर फाउंड अलोंग द वेंट्रल सटर, ठीक ना। फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मार्जिन ऑफ कार्पेल्स, ठीक ना। कैसे? कार्पेल्स, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल्स आपको याद करके रखना है। पी एग्जाम्पल्स याद रखना है, पी और बी, ठीक है। तो पी और बी जानते हो किस फैमिली में आता है? किसमें आता है? फेवेसी में आता है। किसमें आता है? फेवेसी में आता है, ठीक है। अब इसका डायग्राम देखो, ठीक है। जैसे आप वटाना देखे होंगे, मटर, टमाटर, ठीक ना, मटर देखते हैं ना, पी जिसे बोलते हैं। देखो उसकी अरेंजमेंट कैसे होती है, इस तरीके से, ठीक है। ये प्लासेंटा हो गया, जो हमने लाइन बीच में खींची वो क्या हो गया? प्लासेंटा होगा। तो इसमें ऐसे अरेंजमेंट होती है सीड की, यानी कि ओव्यूल की, ठीक है ना, ओव्यूल की, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? लोक्यूल बोलते हैं। और ये क्या हो गया? ओव्यूल हो गया। और ये क्या हो गया? आपका प्लासेंटा हो गया। क्या हो गया? प्लासेंटा, ठीक है। इस तरीके से होती है। जब क्या करते हो, ये जो प्लासेंटा है, जब इसको खोलते हैं ना ऐसे, तो दोनों साइड में इसके सीड क्या होते हैं? इस तरीके से, यानी प्लासेंटा पे अरेंज रहते हैं, ठीक ना, दोनों साइड्स में, ठीक ना। जब ऊपर से वेंट्रल सटर ओपन करते हैं तो दोनों साइड में क्या होते हैं? सीड क्या रहते हैं? अरेंज रहते हैं। अब इसको इस तरीके से भी देख सकते हो। देखो, ये इसको हमने क्या बता दिया? ये प्लासेंटा हो गया, और इसको ओपन करके बता रहा हूं, और यहाँ पे इस तरीके से सीड हो गया, ठीक है। इसका दूसरा सटर, और यहाँ पे इसका इस तरीके से क्या हो गया? सीड हो गया, ओव्यूल्स हो गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यानी कि इसी को क्या बोलते हैं? वेंट्रल सटर,
सुचर, ठीक है। और ये हो गया लोक्यूल, ठीक है। और ये हो गया ओव्यूल, और ये वाला पार्ट क्या हो गया प्लासेंटा। प्लासेंटा पे अरेंजमेंट, ठीक है। कैसे अरेंज है, मार्जिनल साइड से, मार्जिन मतलब साइड से, ठीक है। तो इसीलिए इसका द प्लासेंटा आर फाउंड अलोंग द वेंट्रल सुचर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ, वो क्या है, फ्यूजन ऑफ मार्जिन ऑफ कार्पेट, ठीक है। इसका याद रखना है पी और बी, क्या याद रखना है, पी और बी। इसमें जो होता है क्या होता है, मोनोकार्पिलरी क्या होता है, यूनिलोक्यूलर ओवरी होता है, ठीक है। याद रखना है कैसा, मोनोकार्पिलरी यूनिलोक्यूलर ओवरी, ठीक है। मोनोकार्पिलरी सिंगल कार्पेल से, ठीक है। और एक सिंगल ही देखता हूँ, ठीक है ना। तो मोनोकार्पिलरी और क्या है, यूनिलोक्यूलर ओवरी है, ठीक है। एक चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा प्लासेंटेशन की बात करते हैं। पहला हो गया मार्जिनल, दूसरा हम लोग बात करते हैं एक्जाइल प्लासेंटेशन, एक्जाइल प्लासेंटेशन। इसका डेफिनेशन लिखिए, इसमें डेफिनेशन लिखे आप कि it is found in the same corpus multilocular ovary, it is found in the sin corpus, sin corpus मतलब जानते हो फ्यूज, कार्पल क्या है फ्यूज, it is found in the sin corpus, ठीक है। it is found in the sin corpus multilocular ओवरी, बहुत सारे ओवरी, ठीक है। वेयर द नंबर ऑफ लोक्यूल्स इज एंड मेनी, वेयर द नंबर ऑफ लोक्यूल्स क्या है, नंबर ऑफ लोक्यूल्स क्या है, इज एज मेनी, बहुत सारा है, मेनी, ठीक ना, मेनी एज द कार्पेल, मेनी एज द कार्पेल, बहुत सारे, ठीक है। एक्जाइल मतलब एक्सिस पे, ठीक है ना, एक तरीके से एक्सियल, ठीक है। क्या है, इट इज फाउंड इन द सिन कार्पस मल्टीलोक्यूलर ओवरी वेयर द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इज एट मेनी, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, एज द कार्पेल के हिसाब से, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे आप इसका एग्जांपल्स आप लिख लीजिए, इसका एग्जांपल्स क्या होगा बेटा, इसका एग्जांपल आपको याद रखना है चाइना रोज और टोमेटो और लेमन, ठीक है। चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, इसको शॉर्ट में याद रखने का तरीका क्या है, चटनी, चटनी, चटनी का मतलब च से चाइना रोज, ट से टमाटर टोमेटो और नी से लेमन यानी नींबू, ठीक है। इसमें याद रखना है पीबी, पीबी, पी और बी, पीबी यानी कि क्या हो गया पंजाब, ठीक है ना, पंजाब से याद रखेंगे। पीबी मतलब पीबी होता है रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी का, पंजाब का, ठीक है। पीबी यानी कि पी और बी किसमें, मार्जिनल में, ठीक है, पंजाब, ठीक है। और चटनी किसमें याद रखना है, एक्जैक्ट प्रेजेंटेशन में, जिसमें चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, ठीक है, ठीक है, ये भी याद रखना। और दूसरा भी एक और ट्रिक है, याद रख सकते हो, ले चिंटो, ये भी याद रख सकते हो, ले चिंटो मतलब क्या हो गया, लेमन, एल से क्या हो गया लेमन, चीन से क्या हो गया चाइना रोज, और टो से क्या हो गया टमाटर, ठीक है ना, टो से क्या हो गया टमाटर, ठीक है, यानी टोमेटो। अब इसका डायग्राम देखते हैं, चलो इसको मिटाते हैं। इसका डायग्राम देखते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है, चलिए। तो इसमें आपको इस तरीके से बनाना है, देखो, ठीक है। इसको सेकंड वाला यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया ओवरी, ये हो गया बेटा क्या, ओवरी, ओव्यूल्स, ओवरी हो गया ये, इसको ओव्यूल्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स बोलते हैं। कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। और ये हो गया प्लासेंटा, ठीक है, ये हो गया ओव्यूल्स, ठीक है, ये हो गया ओव्यूल्स, ये वाला पार्ट ओव्यूल है, ये ओवरी है, ठीक है।
ये हो गया सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है, लोक्यूल्स। अब देखो क्या है, इट इज फाउंड इन द टोमेटो को जब काटते हो ना या लेमन को, तो बहुत सारे यहाँ पे क्या मिलते हैं सीड्स, इस तरीके से अरेंज होते हैं सेंट्रल एक्सिस से। ये क्या होते हैं, एक्सिस पे क्या है ये, क्या हो गया, सेंट्रल एक्सिस, यही से सब जॉइंटेड रहते हैं, ठीक है, कि फ्यूज भी रहते हैं, क्योंकि ये क्या है, सीन कार्पस, ठीक है। तो इस तरीके से इसका क्या है, डायग्राम है, ठीक है, याद रखना है। क्या याद रखना है, चटनी बनानी है, चाइना रोल्स, टोमेटो और लेमन, यानी कि लेचिंटू, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है, थर्ड प्रेजेंटेशन है पेराइटल। ये किसका एग्जांपल हो गया, डायग्राम एग्जैक्ट। थर्ड वाला याद रखना है, पेराइटल प्लासेंटेशन, पेराइटल प्लासेंटेशन। चलो इसका डेफिनेशन देखो, ओवरी इज क्या है, बाई कार्पेलरी और पॉलीकार्पेलरी। ओवरी इज बाई कार्पेलरी और पॉलीकार्पेलरी and syncarpus but unilocular and the ovules are located on the placenta, ठीक ना, क्या है, but unilocular and the ovules are located on placenta, and the ovules are located on placenta। इसको मिटा देते हैं। चलिए इसमें हम लोग डायग्राम देखते हैं। पहले इसका डायग्राम्स, अब देखिए पहले इसका क्या करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल लिख लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक ना, इसका एग्जाम्पल, ठीक है, रेट चेंज कर लेते हैं। पेराइटल का याद रखना है, माँ MA, माँ कितना अच्छा शब्द है ना, माँ, ठीक है। तो माँ का मतलब हो गया, एम से हो गया मस्टर्ड, और ए से हो गया आर्जिमोन, ठीक ना। तो इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, माँ, क्या होगा, मस्टर्ड और आर्जिमोन, ठीक है। अब इसका डायग्राम लिखते हैं, ठीक ना, ठीक है, याद रखना इसमें इसका डायग्राम। कलर चेंज करते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, एक फॉल्स सेप्टम बनता है, सेप्टम जो सेपरेट करे, ठीक ना, फॉल्स सेप्टम बनता है, ठीक है। क्या बनता है, फॉल्स सेप्टम। इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी का वाल, ठीक है। ये हो गया लोक्यूल्स हो गया, और ये हो गया आपका ओव्यूल्स, ठीक है। और ये क्या है, फॉल्स सेप्टम है, इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, याद रखना है, फॉल्स सेप्टम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेपलम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेपलम। फॉल्स सेप्टम को क्या बोलते हैं, रेपलम बोलते हैं। किसमें बनता है, मस्टर्ड वाले में, यानी कि इसमें बनता है, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, पेराइटल। ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है, पूछा भी गया है, ठीक ना। तो ये क्या है, ओवरी क्या है, बाई कार्पेलरी, 2 कार्पल, और इससे ज्यादा भी यानी मल्टी कार्पेलरी, और क्या होगा, फ्यूज होगा कार्पेल, यानी कि सिंग कार्पस होगा, बट यूनिलोक्यूलर होगा, ठीक ना। एंड द ओव्यूल्स आर लोकेटेड ऑन द प्लासेंटा के ऊपर, ठीक ना, किसके ऊपर, प्लासेंटा के ऊपर, ठीक ना। इसमें फॉल्स सेप्टम याद रखना है, कौन सा, आर्जिमोन और मस्टर्ड, याद रखना है, आर्जिमोन एंड मस्टर्ड, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसको मिटाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेजल और फ्री सेंट्रल। फॉल्स सेप्टम आपको याद करके रखना है, ठीक है बेटा। फॉल्स सेप्टम क्या करना है, याद करके रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेजल प्लासेंटेशन। क्या बात करेंगे हम लोग, बेजल प्लासेंटेशन। फोर्थ, बेजल प्लासेंटेशन, ठीक ना। तो बेजल का मतलब जानते हो, नीचे से इसका सिल बनता है, ठीक है। इसमें देखो डेफिनेशन, इट इज सीन इन यूनिलोक्यूलर, ovary where a single placenta, ovary where a single
placenta, where a single placenta arises from the base of the ovary. Placenta arises from the base of the ovary, base of the ovary, and bear a single ovule, and bear a single ovule. ठीक है, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, बेजल प्लासेंटेशन। ठीक है, अब इसका डायग्राम देख लो इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से डायग्राम होता है। डायग्राम इसको बोलते हैं लोक्यूल्स, ठीक है, और इसे बोलते हैं ओव्यूल। ठीक है, और ये हो गया ओवरी का वाल, ओवरी वाल। ठीक है, ये हो गया बेजल, बेजल प्लासेंटेशन, बेजल। ठीक है ना, यानी कि सीड यानी कि कहाँ से निकलता है, नीचे से, बेस से। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेजल। ठीक है, और बेजल प्लासेंटेशन का क्या एग्जाम्पल रखना है, सुमा। क्या कहते हैं, सुमा। एग्जाम्पल क्या रखना है, सुमा। सुमा का मतलब हो गया सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड क्या हो जाएगा, इसका ट्रिक्स याद करना है, SUMA, सुमा। ठीक ना, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। ठीक है, अब लास्ट प्रेजेंटेशन की हम लोग बात करते हैं फ्री सेंट्रल। 5 में क्या है, फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। ठीक है, इसमें हम लोग बात करते हैं कि फ्री सेंट्रल क्या होता है। इट इज फाउंड इन यूनिलोक्यूलर ओवरी, इट इज फाउंड इन यूनिलोक्यूलर ओवरी। ठीक है, इट इज फाउंड इन यूनिलोक्यूलर ओवरी, अ सिंगल लार्ज स्वेलन प्लेसेंटा, अ सिंगल लार्ज स्वेलम प्लासेंटा जो होता है, सिंगल लार्ज स्वेलम प्लासेंटा जो होता है, अराइजेज फ्रॉम द बेस ऑफ द ओवरी, अराइजेज फ्रॉम द बेस, अराइजेज फ्रॉम द बेस ऑफ द ओवरी, बेस ऑफ द ओवरी। ठीक है, अराइजेज फ्रॉम द बेस ऑफ द ओवरी, ना, अराइजेज फ्रॉम द बेस ऑफ द ओवरी। ठीक है, तो इसका हम लोग एग्जाम्पल याद करके रखते हैं। ठीक ना, इसका एग्जाम्पल याद करके रखेंगे आप लोग, डाई प्राइम। क्या है, डाई प्राइम। ठीक ना, डाई मतलब दो, प्राइम मतलब प्राइम। ठीक है, तो डाई प्राइम का मतलब हो जाएगा डाई एंथस और प्राइम रोज। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, डाई और ऑब्लिक प्राइम। ठीक है, डाई प्राइम, है ना, डाइएंथस और प्राइम रोज। ठीक है, डाइएंथस और प्राइम रोज। ठीक है, तो इसका डायग्राम क्या हो जाएगा बेटा, देखो बहुत इजी डायग्राम है, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया सेंटर, फ्री सेंटर, और यहां से इस तरीके से। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा बराबर बनाते हैं। ये हो गया आपका प्लासेंटा, ये हो गया आपका प्लासेंटा। ठीक है, फ्री सेंटर है, इसी से रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से अरेंज। ठीक है, इस तरीके से क्या है, अरेंज। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लोक्यूल्स। ये हो गया आपका ओव्यूल्स, ये हो गया ओव्यूल्स, और ये हो गया ओवरी, और ये हो गया लोक्यूल्स। ये क्या हो गया, लोक्यूल्स। ठीक है, डाइएंथस और प्राइम रोज। ठीक है, ओवरी, ये क्या हो गया, ओवरी, ओवरी। ठीक है, प्लासेंटा, ओव्यूल्स, और क्या है, लोक्यूल्स। तो ये आपको ओवरऑल ये प्लासेंटेशन है पढ़ना। ठीक है ना, क्या क्या हमने पढ़ा है प्लासेंटेशन। फर्स्ट में हमने क्या, प्लासेंटेशन में हम क्या करते हैं, एक बार समराइज करते हैं। हम लोग ओवरी के अंदर ओव्यूल का अरेंजमेंट देखते हैं, दैट इज प्लासेंटेशन। ठीक है ना, सबसे पहले हमने बात किया कौन सा प्लासेंटेशन, मार्जिनल प्लासेंटेशन। क्या एग्जांपल याद कर रखना है, पी और बीन। पी और बीन किस में आता है, फेवेसी फैमिली में आता है। इसका ट्रिक्स क्या है, पीबी यानी पंजाब, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ठीक है, याद रखना है।
दूसरा हमने क्या होता है एग्जाइल, एग्जाइल प्रेजेंटेशन। इसका एग्जांपल आपको क्या याद करके रखना है, चटनी बना, चटनी जैसे खाते हैं ना, चटनी बनाते हैं ना, यानी चट से च से चाइना रोज, ट से टोमेटो यानी कि, और नी से क्या हो जाएगा लेमन। ले चिंटू भी याद रखना है, यानी कि चाइना रोज, टमाटर, टोमेटो और लेमन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बात किया, पेराइटल प्रेजेंटेशन। पेराइटल प्रेजेंटेशन में क्या है, पेरीफेरल साइड, किनारे किनारे, ठीक है। तो पेरीफेरल में क्या रखना है, माँ, पेरी पेरी मतलब आप जो बीमार पड़ते हैं तो आपके चाइल्ड ड्रॉप क्या रहती है, पेरेंट्स का मतलब कि लेयर बन जाता है, आपको कुछ होने नहीं देते हैं, यानी कि पूरा आपको घेर लेते हैं साइड साइड से, पेरीफेरल एक तरीके से याद रखना है। तो इसमें माँ के मतलब क्या हो जाएगा, मस्टर्ड और चाइना, ठीक है, सॉरी मस्टर्ड और आर्जिमोन, ठीक है। उसके बाद हमने बात किया बेजल, बेजल प्रेजेंटेशन, जिसका यूज क्या होता है नीचे से, ठीक है, बेस ऑफ ओवरी से निकलता है, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या होते हैं बेजल। इसमें आपको याद रखना है सुमा, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, ठीक है। उसके बाद फाइनली हम कौन सा प्रेजेंटेशन, फ्री सेंटर। फ्री सेंटर में क्या याद रखेंगे, डाई प्राइम, डाई मतलब दो, प्राइम मतलब प्राइम, ठीक है, डाइएंथस और प्राइम रोड, ठीक है। चलिए एक बार सारे एग्जांपल को हम लोग समराइज कर देते हैं, ठीक है। चलिए आइए, वीडियो को जितना से जितना हो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। चलिए तो हम लोग समराइज करते हैं, समरी ऑफ प्रेजेंटेशन, समरी ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो सबसे पहला फर्स्ट बोलो क्या था बेटा, मार्जिनल, मार्जिनल, ठीक है। दूसरा क्या था, मार्जिन के बाद एग्जाइल, तीसरा था पेराइटल, पेराइटल, और फोर्थ था पेराइटल के बाद बेजल, और फिफ्थ था फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल। चलो अब सबका एग्जांपल हम लोग लिखेंगे। मार्जिनल में क्या है, पी और बीन है, इसका एग्जांपल याद रखना है पी बी, पंजाब से, ठीक है। एग्जाइल का याद रखना है चाइना रोज, और चाइना रोज क्या है, चाइना रोज के बाद टोमेटो और लेमन, ठीक ना, चटनी, ठीक है। और पेराइटल में याद रखना है आपको पेरीफेरल यानी कि मस्टर्ड, मस्टर्ड और आर्जिमोन, आर्जिमोन याद रखना है। मस्टर्ड में क्या बनता है, फॉल सेप्टम, जिससे हम क्या बोलते हैं, रेक्लम बोलते हैं, ठीक है, माँ, ठीक है। और बेजल में आपको याद रखना है बेजल प्रेजेंटेशन में क्या रखना है आपको, सुमा, सनफ्लावर, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, ठीक है, सुमा, ठीक है। और फ्री सेंटर में आपको याद रखना है डाई प्राइम, डाइएंथस और प्राइम रोज, प्राइम रोज, डाई प्राइम, डाई प्राइम, ठीक है। चलिए तो ये है फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। सारे प्रेजेंटेशन का हमने एग्जाम्पल आपको एक जगह लिख दिया है, आप पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, एग्जाम्पल याद कीजिए, रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। हमारा चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, और कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रूट्स के बारे में, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।